ये कहानी तब की है जब मैं अपनी मौसी के घर छुट्टियां बिताने गया हुआ था। उस समय मेरी गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। मेरे मौसा जी एक डॉक्टर हैं, इसलिए उन्हें रहने के लिए एक छोटा सा घर मिला हुआ था। वे उस घर में दूसरे मंजिल पर रहते थे। उनके फ्लोर पर एक बालकनी थी जिसके पीछे बहुत ही बड़ा और भयानक जंगल था और रात के समय उस जंगल से अजीबोगरीब आवाज़ें आया करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है जब हम लोग खाना खाकर बालकनी में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी मेरी मौसी का लड़का मतलब मेरा छोटा भाई हम लोग से ये कहने लगा कि किसी में इतनी हिम्मत है कि वो रात के इस समय में जंगल के अंदर जाए। हम सब उस पर हंसने लगे और हमने कहा कि ये क्या तुम फालतू की बातें कर रहे हो, भला कोई इस जंगल में इतनी रात को क्यों जाएगा। अगर कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो शामत तो पक्की ही है। और सारे लोग हंसने लगे। उसने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे स्कूल के दोस्त बताते हैं कि एक बार कोई लड़का गलती से उस जंगल में चला गया और तब से लेकर आज तक उसका कोई भी पता नहीं चला। गांव के लोगों का कहना है कि उस लड़के को उस जंगल में उसके पिता की आवाज़ ने बुलाई थी और वो उस आवाज़ के पीछे पीछे उस जंगल में चला गया और फिर तब से लेकर आज तक उस लड़के की कोई भी खबर नहीं मिली। मैं हंसने लगा और बोला कि अगर वो लड़का लौटा नहीं तो ये किसने बताया कि वो आवाज़ उसके पिता की थी। मेरे छोटे भाई ने बताया कि उस लड़के का पिता उससे थोड़ी ही दूरी पर खड़ा हुआ था जब उसे ये आवाज़ें सुनाई दी थी और खुद उसके पिता ने भी आवाज़ें सुनी थी। वो पूरी तरह आश्चर्य में डूब चुके थे कि कौन उनके बेटे को उनकी ही आवाज़ में बुला रहा है और उस आवाज़ का पीछा करते करते उसका बेटा भी वहाँ चला गया था। जब उसके पिता वहाँ पहुँचे तो वो लड़का गायब हो चुका था और इसीलिए आज तक कोई भी उस जंगल की ओर नहीं जाता। मैं अपने भाई की ये बात सुनकर बहुत ही हंसने लगा और बोला, वाह क्या बात है, वाह जंगल का वो भूत जो लोगों को गायब कर दे। ये कहकर हम सारे लोग टीवी देखने चले गए और थोड़ी देर बाद मुझे घुटन महसूस होने लगी और मैं जल्दी से जाकर बालकनी के पास जाकर खड़ा हो गया। वहाँ ठंडी ताज़ी हवाएं चल रही थी। अब बहुत रात हो चुकी थी। वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। बालकनी के पास खड़े होकर जंगल की ओर देखते हुए मैं ये सोच रहा था कि वो कौन था जिसने एक छोटे से बच्चे को जंगल से अगवा कर लिया। क्या इस बात में कोई सच्चाई थी? तभी अचानक मेरी नज़र उस जंगल की ओर पड़ी तो मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई उस जंगल के किनारे पर खड़ा हुआ था, वो भी इतनी रात को और सुनसान जंगल में। वो मेरी ओर नज़र करके हंस रहा था और मुझे इशारे में कह रहा था कि तुम भी यहाँ पर आओ। मैं चौंक गया। अभी तो ये टीवी देख रहा था और अचानक नीचे कैसे चला गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सारे लोग टीवी देख रहे थे लेकिन मेरा छोटा भाई नहीं था। अब वो मुझे नीचे बुलाने लगा, अरे भैया क्या कर रहे हो, नीचे आओ ना। मैंने सोचा चलो थोड़ा टहल लेते हैं और मैं दरवाजे तक पहुंचा और तभी मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई तो बाथरूम से अभी बाहर निकल रहा है। अगर ये यहाँ है तो वो कौन था? ये देखकर मैं पूरी तरह सकपका गया और मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे और मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि अगर ये यहाँ है तो नीचे कौन था। मैं उससे बोला भी, तुम तो नीचे थे क्या, बाथरूम में कैसे आ गए? उसने कहा, मैं तो बाथरूम में ही था भैया, क्या बात कर रहे हो? उसने कहा, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो क्या? मुझे पता है कि आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर वो टीवी देखने चला गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मैंने अभी क्या देखा। उसी रात की मुझे एक और बात याद है। जब मैं सो रहा था तब मुझे किसी ने पुकारा और मुझे बुलाने की आवाज़ें आ रही थी। वो जो भी था वो मुझसे ये कह रहा था कि मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने कहा, तुम जल्दी आ जाओ फिर हम दोनों साथ में जंगल घूमेंगे। अब इस बार ये आवाज़ मेरे भाई की नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि ये कोई बूढ़ा आदमी है और ये बहुत ही ज़्यादा सिगरेट पीता है। ऐसी आवाज़ें मुझे रात भर आती रहीं और जब मैं सुबह उठा तो ये बात
मैंने सारे घर वालों को बताई। उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर ये सब आम बात है, तुम इस ओर ध्यान मत दो और अपने काम पर ध्यान दो और इन सब बातों को भूल जाओ। लेकिन कुछ दिनों तक ये आवाज़ें मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी और कुछ ही दिनों बाद मेरे मम्मी पापा दोनों आए। वो मुझे अपने साथ ले गए क्योंकि गर्मियों की छुट्टी अब ख़त्म होने वाली थी। तो गाइस, मैं जिस एंटिटी या आत्मा या भूत की बात कर रहा था उसे छलावा कहते हैं। तो गाइस, क्या आपके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए और ये भी बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो गाइस, इसी तरह के भूतिया एक्सपीरियंस लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग हॉन्टेड विला।